आज मैं कोई एमसीक्यू नहीं बनाई थी, इसीलिए मैंने सोचा यशोधरा ही कुछ समझा दूँ। तो देखिए, यशोधरा का मैंने सीरीज बना रखी है और प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको सारा चीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एमसीक्यू हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, यशोधरा हो, ठीक है। हर एक चीज़ का एमसीक्यू मैंने बना रखा है और प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए यूट्यूब में। और कम्युनिटी सेक्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखी हूँ। 20-30 लोग जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मैं टेस्ट वगैरह लेती हूँ टॉपिक्स का, वहाँ पर मैं लिंक देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले से लिंक दी हूँ तो बाद में जो जुड़ेंगे वहाँ पर वो नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। व्हाट्सअप में होता है ऐसा कि पहले से जो चीज़ डाला गया है वो बाद में जुड़ने वालों को दिखता नहीं है, लेकिन टेलीग्राम में वैसा नहीं होता है। आप आज भी अगर जुड़ेंगे तो शुरुआत के दिन जब मैं टेलीग्राम चैनल बनाई थी उस दिन मैं जो कुछ भी दी हूँ वो भी आपको शो होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जाके सारा जो भी मॉक टेस्ट का लिंक है, जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट का लिंक है, वो सारा वहाँ पर है। आप लोग टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का मैंने वहाँ पर भी लिंक डाली है, उससे आप देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी कुछ कुछ मैंने वहाँ पर दिया है, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और रही यशोधरा की बात, तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ है, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्यों इसके लिए 1-2 मार्क आपका कट जाए, है ना, कि कोई और आपका जो आपकी जगह है वो ले जाए। तो पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, कि एक बार बस समझ लीजिए कि कौन सा पात्र कैसा है, तो समझ में आता है। अगर आप एक बार समझ लेंगे कि कौन सा पात्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो उस हिसाब से जब कथन वगैरह पूछता है, ये कथन किसका है, वो कथन किसका है, तो पात्रों को हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि अगर कोई आदर्शवादी है तो जो आदर्शवादी वाला कथन है हम तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ उसी ने बोला होगा। अगर कोई मूर्ख टाइप का है कोई पात्र, तो मूर्ख टाइप का अगर कथन होगा तो वही बोला होगा। जैसे हम माधव और घिसू को देखते हैं, तो थोड़ा सा पात्रों के बारे में भी एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। और यशोधरा में कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बाद क्या है, समझ में नहीं आता। तो ये कविता लिखा ही मतलब वैसे ही लिखा गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नाटक में हम देखते हैं कि एक दृश्य हो गया ख़त्म, उसके बाद दूसरा दृश्य हमें समझ में आता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, लेकिन यशोधरा में ऐसा है नहीं। बस जो यशोधरा का जो विरह है, जो दुख पीड़ा है, उसी को बस एक एक भाग में समझाया गया है। कभी यशोधरा अपने ससुर के पास कुछ बोलती है, कभी राहुल के पास, कभी राहुल को उठाते हुए खुद का दुख वर्णन करती है, कभी राहुल को सुलाते हुए खुद का दुख दुख जो है वर्णन करती है, कभी एकांत में कुछ दुख अपना खुद को सुनाती रहती है, कभी अपनी सखियों को सुनाती रहती है, ठीक है। तो यशोधरा का ही दुख है जो पूरी कविता में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से, मतलब क्या क्या उसकी भावनाएं हैं गौतम बुद्ध के जाने के बाद, उसी को बस एक एक पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे कविता में है मैं वैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिख भी दी हूँ टाइटल में। यशोधरा सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 लिखी हूँ। जिस तरह से कविता में लिखा गया है एक एक के बाद एक मैं वैसे ही समझाई हूँ, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक दृश्य का दूसरे के साथ ऐसा कोई लिंक आप ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं कोई लिंक, ठीक है। कभी यशोधरा फूलों को देखकर रोती है, कभी ऋतुओं के बारे में सोचकर रोती है, बस उसका रोना ही है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे संधान यानी एकांत में यशोधरा। अब यहाँ पर वो एकांत में रो रही है, क्या क्या बोल रही है देखिए कि आओ हो बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। वनवासी कौन है? गौतम बुद्ध, क्योंकि वे वन को चले गए हैं। तो यशोधरा बोल रही है आओ हो वनवासी, आप आ जाइए। अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। हे देव, हे प्रभु, हे मेरे पति, अब ये जो गृह का भार है, घर का भार है, अब आपकी ये जो दासी है यशोधरा ये नहीं सह सकती।
राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी आयो हो बनवासी। यशोधरा कह रही है कि राहुल जैसे तैसे बड़ा हो गया है और कुछ कुछ जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो प्रश्न भी पूछने लगा है। मैं अबोध हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं कैसे उत्तर दूँ। उसके जो प्रश्न ही वैसे हैं कि मतलब मैं क्या ही उत्तर दूँ। वो मेरा विश्वासी और मैं कुछ भी कहूँ वो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मुझ पर भरोसा करके वो मुझसे प्रश्न पूछता है, लेकिन मैं अबोध हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ। अब आप आ जाइए, उसे बताऊं क्या, तुम आओ, मुक्ति युक्ति मुझसे सुन जाओ, जन्म मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण 84, आयो हो वनवासी। मोक्ष का अगर हम अर्थ देखेंगे तो जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना क्या है, मोक्ष है। और इसके लिए शास्त्रों में कहा है कि 184 योनियों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर यशोधरा बोल रही है कि हे भगवान, हे मेरे पति, आप आ जाइए। और ये जो मातृत्व के वजह से मैं आज विवश हो रही हूँ, अपने पुत्र के सामने उत्तर क्या दूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे इससे मुक्ति दीजिए। ठीक है। सहे आज यह मान तितिक्षा, क्षमा करो मेरी यह शिक्षा, हमी गृहस्थ जनों की भिक्षा, पालेगी सन्यासी, आयो हो वनवासी। सहे आज यह मान तितिक्षा, तितिक्षा यानी सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति से कहते हैं तितिक्षा। ठीक है। तो मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ, दुख हो चाहे कोई सर्दी हो गर्मी हो, मतलब कहते हैं ना मैं मतलब हर एक समय में जो भी परिस्थिति हो मैं दुख सहने के लिए तैयार हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है। लेकिन फिर भी यशोधरा आज बुला रही है कि वापस आ जाइए आप, हे वनवासी, हे गौतम बुद्ध, आप वापस आ जाइए, माफ़ कीजिए कि मतलब मैं वापस आपको बुला रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन भीख ही समझकर आप हमें जो गृहस्थ जन हैं जो घर पर हैं, भीख ही समझकर आप आ जाइए, लेकिन आप आ जाइए। विवश होकर यशोधरा बुला रही है। मुझको सोती छोड़ गए हो, पीठ फेर मुँह मोड़ गए हो, तुम ही जोड़ कर तोड़ गए हो, साधु विराग बिलासी, आयो हो वनवासी। अब यहाँ पर साधु विराग बिलासी ये तीनों यशोधरा किसको कह रही है, गौतम बुद्ध को। और वो कह रही है कि जब मैं सोई थी आप तब मुझे छोड़ के चले गए, पीठ फेर लिए, मुंह मोड़ लिए आप, और मुझे आप ही जोड़े थे लेकिन फिर आप ही तोड़ के चले गए। ठीक है। और फिर वो बेबस होकर फिर बुला रही है कि आप आ जाइए। जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम ना तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, आयो हो वनवासी। गौतमी का प्रवेश। दो दो मेघ बरसते यहाँ पर आँखों के बारे में है कि दोनों आँखों से आंसू बरस रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी यशोधरा कह रही है कि मैं फिर भी प्यासी हूँ। मेघ बरस रहा है और फिर भी मैं प्यासी हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ कितना, देखो जल में सतदल तुल्य सरसते, जल में सतदल के समान तुम अगर घर पर रहते तो घर पर खुशियाँ होती। ठीक है। तुम घर रहते हम ना तरसते, अगर तुम घर पर होते तो हम इतना नहीं तरस रहे होते। आयो हो वनवासी। और फिर यशोधरा बुला रही है गौतम बुद्ध को। और उसके बाद गौतमी का प्रवेश, जो कि सखी थी यशोधरा की, गंगा गौतमी सखियाँ थी और चित्रा विचित्रा दासियाँ थी। गौतमी क्या बोल रही है कि मिल गया मिल गया मिल गया सहसा, उनका संधान आज, जिनके बिना यहाँ खान पान निरस था, सोना बुरा स्वप्न था, रोना ही रहा था हाय, जीवन मरण था। गौतमी आके अचानक बोल रही है कि अचानक मिल गया, क्या मिल गया, उनका संधान, यानी कि गौतम बुद्ध का संधान। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन आकर बोलती है यशोधरा को कि गौतम बुद्ध का संधान मिल गया,
गौतमी, ठीक, जिनके बिना यहाँ खान पान निरस था। यानी कि गौतमी कह रही है कि हमें उनका संधान मिला जिनके बिना घर पर खान पान सब निरस हो गया था और सोना क्या बन गया था, बुरा स्वप्न, ठीक है, और रोना ही बस काम रह गया था, जीवन मरण था। ये जो जीवन जो जी रहे थे वो भी मरण के ही समान था। उनका संधान मिल गया, गौतम बुद्ध का संधान मिल गया। तुम जड़ मूर्ति सी भले ही स्तब्ध हो जाओ, किंतु नई चेतना से अंग भरे पूरे हैं। मैंने आज देखे आहा अश्रु ऐसे होते हैं, रुद्ध भी तुम्हारी गिरा जगती में गूंजी है। देखो यह सारी सृष्टि पुलकित हो गई, जय जय अत्र भवती, हमारे भाग्य जागे हैं। और गौतमी क्या कह रही है कि तुम जड़ मूर्ति से भले ही स्तब्ध हो जाओ, यानी कि गौतम बुद्ध का आने की खबर सुनकर भले ही यशोधरा जो है स्तब्ध हो जाए, ठीक है, किंतु नई चेतना से अंग भरे पूरे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के जो अंग हैं वो नई चेतना से भरे पूरे हैं, ठीक। मैंने आज देखा है आहा अश्रु ऐसे होते हैं, रुद्ध भी तुम्हारी गिरा जगती में गूंजी है। गिरा यानी कि वाणी, ठीक है, कि यशोधरा का जो रुद्ध वाणी है, अव्यक्त वाणी है, वो भी आज जगत में गूंज उठी है। देखो यह सारी सृष्टि पुलकित हो गई और उस वाणी से उस पीड़ा से, उस वेदना, उस कराह से सारी सृष्टि आज पुलकित हो गई। जय जय अत्र भवती, हमारे भाग्य जागे हैं। अत्र भवती यानी श्रेष्ठ, ठीक है। और गौतमी कह रही है कि आज उनका संधान मिल गया है, उन श्रेष्ठ पुरुष का संधान मिला है, हमारे भाग्य आज जाग गए हैं। यशोधरा कह रही है मेरे भाग्य, गौतमी वे संस्कृति के साथ हैं, यानी पूरे संसार के साथ हैं, ठीक है। अली उन्हें सिद्धि तो मिली है जिसके लिए राज रिद्धि वृद्धि के सुखों से मुंह मोड़ के, नाते जितने हैं जगती के उन्हें तोड़ के, इतना परिश्रम उन्होंने किया, साथ ही सब कुछ मैंने लिया अनुगति छोड़ के। यशोधरा पूछ रही है, आने संधान की खबर सुनकर यशोधरा गौतमी से पूछ रही है कि सखी, वे जिस सिद्धि के लिए घर छोड़कर गए थे वो सिद्धि उनको मिली तो है, जिसके लिए, यानी कि उस सिद्धि के लिए गौतम बुद्ध क्या क्या किए थे, राज रिद्धि वृद्धि के सुखों से मुंह मोड़ के, राजसुख से मुंह मोड़ लिए थे, नाते जितने हैं जगती के, यानी संसार से जितने भी रिश्ते नाते थे उन सारों को गौतम बुद्ध ने तोड़ डाले थे केवल सिद्धि पाने के लिए। इतना परिश्रम उन्होंने किया, साथ ही सब कुछ मैंने लिया अनुगति छोड़ के, और जो उसके बदले में जो दुख पीड़ा मिली वो सब लिया यशोधरा ने, बस अनुगति छोड़ के, यानी कि उनके पीछे पीछे नहीं गई, बस इसको छोड़ के बाकी जो भी दुख मिला वो सारा यशोधरा ले ली, केवल इसीलिए कि सिद्धि मिले गौतम बुद्ध को। तो क्या वो सिद्धि मिली है कि नहीं? गौतमी बोल रही है, सिद्धियां तो उनके पदों पर प्रणत हैं, स्वामी आज आनंदाग्रगामी शुद्ध बुद्ध हैं। तप तथा त्याग तथागत के सफल हैं। तथागत भी यहाँ पर बोला गया है बुद्धदेव, जो गौतम बुद्ध को, ठीक है। तथागत यानी तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले, और इनको तथागत हम कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहा जाता है तथागत। गौतमी बता रही है यशोधरा को कि सिद्धियां तो उनके पदों पर प्रणत हैं, यानी कि नम्र हैं, उनके चरण रज में नम्र हैं, विनीत हैं सिद्धियां, ठीक है। स्वामी आज आनंद अग्रगामी शुद्ध बुद्ध हैं, आज वे शुद्ध हैं, ज्ञानी हैं और आनंद से भी आगे हैं, ठीक है। तप तथा त्याग तथागत के सफल हैं। जो तप गौतम बुद्ध कर रहे थे, जो त्याग किए थे, वे सारा कुछ आज सफल हो गया है। यशोधरा कह रही, गोपा गर्भिणी है आज, अली मुझे भेंट ले, आंसू दे रही हूँ, कहे और क्या अदय है। यशोधरा कह रही है कि आज गोपा यानी कि यशोधरा गर्भिणी है, ठीक है, आज वो गर्भ से पुलकित हो उठी है। अली मुझे भेंट ले, आंसू दे रही हूँ, मुझसे भेंट ले ले, आंसू दे रही हूँ, कहे और क्या अदेय है।
तो यशोधरा खुशी के मारे कह रही है कि मैं तुम्हें आंसू दे रही हूँ, बोलो कि और क्या न देने योग्य क्या है जब मैं तुमको आंसू ही दे रही हूँ, ठीक है, यही भेंट स्वीकार करो। देखिएगा, कभी अगर ऐसे पंक्ति आपको पूछा जाए जिसमें आली लिखा हो, ठीक है, यशोधरा से अगर क्वेश्चन हो, आपको पता चल रहा हो और जिसमें आली लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें वो जो पंक्ति है, वो जो उक्ति है, वो यशोधरा की है, ठीक है, मतलब यशोधरा ने कहा है। क्योंकि यहाँ पर पूरी कविता में अगर आप देखेंगे, आली शब्द का प्रयोग जो है यशोधरा ही की है, ठीक। गौतमी, मुक्ति भी सुलभ आज, कोई अब मांगे क्या। तो जब यशोधरा कह रही है कि और क्या अदेय है, मतलब ऐसा आज क्या है कि जो ना देने योग्य है, तो गौतमी कह रही है कि आज तो मुक्ति भी सुलभ है, यानी कि सहज में मिल जाएगी, सहज स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी, मुक्ति भी मोक्ष भी, कोई अब मांगे क्या। यशोधरा, लाभ से ही लोभ, यह कैसी खरी बात है, अली कुछ और सुनने की चाह होती है। यशोधरा कह रही है कि लाभ से ही लोभ है, ठीक है, यह कैसी खरी बात है, मतलब अच्छी नहीं लगी यशोधरा को कि मुक्ति भी सुलभ आज, ये बात यशोधरा को अच्छी नहीं लगी। वो बोल रही है कि अली कुछ और सुनने की चाह होती है, मुझे कुछ और सुनने का मन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, लाभ से ही लोभ, ये किसने कहा था, यशोधरा ने, ठीक। गौतमी, कुछ व्यवसायी यहाँ आए हैं मगध से, वे ही यह वृत्त लाए, लोचनों के ही नहीं श्रवणों के लाभ भी उन्होंने वहाँ पाए हैं। तो ये जो खबर है कि गौतम बुद्ध का जो संधान है वे कहाँ है और तप त्याग कैसे सफल हुआ, ये सब जो खबरें हैं कौन लाए थे, मगध के कुछ व्यवसायी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे हम आषाढ़ के एक दिन में हम देखते हैं उज्जैनी के व्यवसायी, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मगध की व्यवसायी से पता चला है जो भी कुछ खबरें हैं, ठीक है, वे ही यह वृत्त लाए, ये खबर लाए, लोचनों के ही नहीं श्रवणों के लाभ भी उन्होंने वहाँ पाए हैं। यानी कि सिर्फ देखने का जो लाभ है, सिर्फ गौतम बुद्ध को देख पाना ही नहीं, उनके मुंह से जो वाणी है उसको सुन पाने का जो लाभ भी किन्होंने उठाया है, मगध के व्यवसायियों ने। और इस बात की जिक्र, मगध के व्यवसायियों की जिक्र किसने की है, गौतमी ने। यशोधरा, अली भला ऐसा लाभ उनको यहाँ कहा, किंतु हम अपनी कृतज्ञता जनाएंगे, पहले मैं सुन लूँ, सुना तू जो सुनाती थी। यशोधरा फिर कह रही है कि भला ऐसा लाभ उनको यहाँ कहाँ, यानी कि गौतम बुद्ध का जो भी वाणियों को सुनने का लाभ व्यवसायियों को यहाँ कहाँ मिला, ठीक है, किंतु हम अपनी कृतज्ञता जनाएंगे, हम जो कृतज्ञ हैं उन व्यवसायियों के प्रति जिन्होंने खबर दी गौतम बुद्ध के प्रति, हम अपनी कृतज्ञता को जनाएंगे, पहले मैं सुन लूँ, सुना तो जो सुनाती थी। और फिर वो फिर से कह रही है गौतमी को कि जो तुम सुना रही थी वो तुम सुनाओ, ठीक है। गौतमी, वर्षों तक प्रभु ने तपस्या कर अंत में सारे विघ्न पार किए, मार को हरा दिया, मार यानी कंदर्प देवता, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो क्या है, अशोक के फूल में आपने देखा था कि गौतम बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी, ठीक है। तो यहाँ उसी का ही जिक्र है कि जब गौतम बुद्ध तप कर रहे थे तब उन विघ्न डालने के लिए गए थे कंदर्प देवता, ठीक है, मार जो लिखा है। वर्षों तक प्रभु ने तपस्या कर अंत में सारे विघ्न पार किए, यानी गौतम बुद्ध वर्षों तक तपस्या किए थे और अंत में सारे विघ्नों को पार किए, मार को हरा दिया, कंदर्प देवता को हरा दिया। अप्सराएं उनको भला क्या भुला सकती, मतलब अप्सराएं ऐसी नहीं, मतलब अप्सराओं में भी वो शक्ति नहीं है कि गौतम बुद्ध के तप में विघ्न डाल सकें। जिनकी यशोधरा से साध्वी यहाँ बैठी है, यशोधरा किसी साध्वी गौतम बुद्ध की जो कि राजमहल में बैठी है, उसके होते होते अप्सराओं के पास वो शक्ति नहीं है कि वे विघ्न डाल दें। और उन्हें कौन भय व्याप सकता था जो ऐसा घर छोड़ घोर निशी में चले गए। और गौतमी ये बोल रही है कि जो रात्रि में घर छोड़कर चले गए उनको भला और कैसा भय व्याप सकता था, मतलब वो सुकून से अपना जो तप त्याग है वो सफलता से
उन्होंने समाप्त किया है और सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है। हम शुरू में जब पढ़ रहे थे यशोधरा, तब भी वहाँ पर अप्सराओं की जिक्र थी, जो कि यशोधरा बोल रही थी कि अप्सराओं के विघ्न से मेरे पति को बचाया जाए। ठीक है, भगवान को बुला रही थी यशोधरा। यदि यह सत्य है तो मैं भी कृतकृत्य हूँ, आज सुख से भी निज दुख मुझे प्यारा है। गौतमी की बातों को सुनकर यशोधरा कह रही है कि अगर तुम जो कुछ भी कह रही हो ये सब सत्य है, गौतम बुद्ध को सिद्धि मिली है, सारे विघ्न को उन्होंने पार किया है, तो आज मैं कृतकृत्य हूँ, धन्य हूँ। आज सुख से भी जो मेरा दुख था वो मुझे प्यारा है। बार बार बीच में जो बोल उठती हूँ मैं उसको क्षमा कर तो आली, सांस लेती हूँ हर्ष की अधिकता भी भार बन जाती है। तो जब गौतमी सुना रही है गौतम बुद्ध की बातों को, गौतम बुद्ध की कहानी को, क्या क्या हुआ उनके साथ, तब यशोधरा बीच बीच में बोल उठ रही है। तो उसके लिए वो माफ़ी चाहती है गौतमी से कि उसको क्षमा कर तो आली, सांस लेती हूँ हर्ष की अधिकता भी भार बन जाती है। इतनी खुश है यशोधरा कि वो भी उसको भार लग रही है। आगे कहे उनसे भी प्यारा वृत्त उनका, मतलब उनकी जो कहानी है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो यशोधरा को गौतम बुद्ध से भी प्यारा लग रहे हैं। और गौतमी से कह रही है कि मुझे आगे की कहानी सुनाओ। गौतमी कह रही है, अचल समाधि रही, बाधाएं बिला गईं। बिला यानी लुप्त हो जाना, यानी बाधाएं सारे टल गईं। अचल समाधि रही, अचल रूप से गौतम बुद्ध तप करते रहे। देवी वह दिव्य दृष्टि पाकर ही वे उठे, यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही गौतम बुद्ध ने तपस्या भंग की, जिसमें समस्त लोक और तीनों काल भी दर्पण में जैसे उन्हें दिख पड़े। सिद्धि प्राप्त होने के बाद की बातें हैं कि गौतम बुद्ध को समस्त लोक और तीनों काल भी दर्पण में जैसे उन्हें दिखाई दिए। सृष्टि के सारे भेद खुल गए। जिन भेदों का, जिन रहस्यों को ढूंढ रहे थे गौतम बुद्ध, जन्म मरण का जो रहस्य था, उनका भेद खुल गया गौतम बुद्ध के सामने, ऐसा उन्हें लगा। चेतन का जड़ का कोई भी प्रकार व्यवहार नहीं जा सका। दुख का निदान और उसकी चिकित्सा भी ज्ञात हुई। कैसे जो जड़ चेतनों का जो दुख है, जड़ चेतन की जो गति है, ठीक है, इनके बारे में ज्ञान भी गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ। जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को जानकर देव स्वयं जीवन मुक्त हो गए, और जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को भी गौतम बुद्ध जाने और खुद भी जीवन मुक्त हो गए, और धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ हो दूसरों को भी मुक्ति मार्ग में लगा रहे। ठीक है। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध खुद तो पता लगा लिए कि जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है, उसके साथ साथ मतलब मुक्ति कैसी मिलना है, कैसे मिलेगी, उसके साथ साथ खुद जानने के साथ साथ दूसरों को भी मुक्ति मार्ग में गौतम बुद्ध लगा रहे थे। यशोधरा, जय हो, सदैव आर्यपुत्र की विजय हो। आर्यपुत्र यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में बोली है। उनके करुण धर्म संघ के शरण में गोपा के लिए भी कहीं ठौर होगी या नहीं। अब यशोधरा सोच रही है कि उनका जो करुण धर्म संघ के शरण में, उनके चरण के शरण में गोपा के लिए यानी कि यशोधरा के लिए भी कोई ठिकाना, कोई जगह होगी या नहीं। आली, उनकी जो दृष्टि सृष्टि भेदिनी है, सृष्टि को भी जो पार कर जाए, ऐसी दृष्टि गौतम बुद्ध की है। क्या इस चिर किंकरी के ऊपर भी आएगी? किंकरी यानी सेविका, दासी। ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है गौतमी से कि जो गौतम बुद्ध की दृष्टि है, जो कि इस सृष्टि को तक पार कर जाए, ऐसी दूर दृष्टि क्या इस सेविका के ऊपर, इस दासी के ऊपर भी कभी आएगी? अब तक भी मैं यह वंचिता ही क्यों रही, यानी कि उनको देखने से मैं अब तक क्यों वंचिता हूँ। गौतमी, किंतु अब शीघ्र वह अवसर आवेगा जब तुम उनके समीप बैठ उनसे विस्मय विनोद से सुनोगी जन्म जन्म की अपनी कथाएं और साथ साथ उनकी। गौतमी कह रही है
जब यशोधरा बोल रही कि मैं अब तक क्यों वंचिता हूँ उन्हें देखने से, उनसे मिलने से, तो गौतमी कह रही है कि अब शीघ्र वो अवसर आएगा जब तुम उनके पास बैठी होगी और आश्चर्य से, सुख से, ठीक है, उनके कहानी को सुन रही होगी और साथ साथ अपनी भी कहानी सुन रही होगी, उनकी भी। यशोधरा, सारी घटनाएं वही जाने, किंतु इतना मैं भी भली भांति जानती हूँ, जन्म जन्म में आली मैं उन्हीं की रही, वे भी जन्म जन्म में मेरे रहे, तब तो मैं उनकी, वे मेरे हैं। यशोधरा कह रही है, जब गौतमी बोली कि उनके पास बैठना, उनकी कहानी सुनना, तुम्हारी भी सुनना, तो यशोधरा कह रही है कि सारी घटनाएं वही जाने, क्या क्या हुआ क्या नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ, ये भी भली भांति जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि जन्म जन्म मैं उन्हीं की रही। यशोधरा गौतम बुद्ध की रही, गौतम बुद्ध यशोधरा के रहे, और इसीलिए तो आज मैं उनकी हूँ, वे मेरे हैं। अब इतना ही मुझे पूछना है उनसे, जो कुछ उन्होंने उस जन्म में मुझे दिया उसको मैं अब भी चुका सकी हूँ या नहीं। और गौतमी से कह रही यशोधरा कि मैं बस इतना पूछूंगी उनसे कि पूर्व जन्म में जो उन्होंने मुझे दिया, ठीक है, उस जन्म में जो उन्होंने मुझे दिया उसको मैं अब भी चुका सकी हूँ या नहीं। और तब दौड़ते हुए राहुल का प्रवेश होता है। राहुल आके क्या बोलता है कि माँ माँ, पिता प्राप्त हुए, देख तो ये दादाजी समेत हर्ष विह्वल से आ रहे। राहुल बोल रहा है कि पिताजी जो है मिल गए, ठीक है, और देखो दादाजी समेत हर्ष विह्वल से सब कोई आ रहे हैं। अब तो ना रोएगी तू, अब भी तो रोती है। राहुल कह रहा है अपनी माँ से कि क्या तुम अभी रोगी। यशोधरा, बेटा और क्या करूं। राहुल, बता दूं, चल शीघ्र ही हम सब आगे बढ़, आप उन्हें लाएंगे, यानी कि चलो अब हम सब जाके उन्हें लाएंगे, ठीक है। नेपथ्य में यानी कि आवाज़ आ रही है बाहर से, बेटी बहू, कोई बेटी बोल रहा है, कोई बहू बोल रहा है। यशोधरा राहुल से बोल रही है, व्यग्र ना हो राहुल, उश्चक ना हो इतना, वे आ गए, पूछ रही है, वे आ गए। राहुल, मैं तो चला, अब सब वस्तुएं सहज लूँ, जोड़ता रहा जो उन्हें देने को दिखाने को। राहुल कह रहा है खुशी से कि माँ मैं तो चला, मैं तो जा रहा हूँ, और जो कुछ भी मैंने रखा था पिताजी को देने के लिए, पिताजी को दिखाने के लिए, उन सारे वस्तुओं को एक बार में इकट्ठा कर लूँ, सहेज लूँ, बोल के वो चला गया खुशी के मारे। गौतमी, मैं भी चलूँ, उत्सव के आयोजन में लगूं, यानी कि गौतम बुद्ध के आने की उत्सव के आयोजन में, ठीक। उसके बाद आते हैं सुद्धोधन और महाप्रजावती का प्रवेश, ठीक है, जो कि सास ससुर थे यशोधरा के। यशोधरा पूछ रही है, तात अम्ब गोपा चरणों में नत होती है। बोल रही है यशोधरा कि पिता, तात यानी कि पिता, और माता यशोधरा आपके चरणों में नत होती है, नमस्कार कर रही है। दोनों, अक्षय सुहाग तेरा व्रत भी सफल है। तो दोनों ही सास ससुर मिलके बोल रहे हैं कि अक्षय क्षय ना हो, ये जो सुहाग है तेरा क्षय ना हो, व्रत भी तेरा सफल है आज, ठीक है। सुद्धोधन, सावित्री समान तेरे पुण्य से ही उसको सिद्धि मिली। सुद्धोधन कह रहे हैं कि तुम्हारे पुण्य, सावित्री के समान तुम्हारे पुण्य से ही गौतम बुद्ध को सिद्धि मिली है। इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। किसने बोला था कि यशोधरा को कि सावित्री समान तेरे पुण्य से ही गौतम बुद्ध को सिद्धि मिली? सुद्धोधन ने। महाप्रजापति, तेरा यह विषम वियोग भी धन्य हुआ, ठीक है। तेरा यह अकाल जो असमय में जो वियोग की पीड़ा थी, जो वेदना थी, यह भी आज धन्य हुआ। सुद्धोधन, उसने अपूर्व योग पाया है। गोपा और गौतम का नाम भी जगत में गौरी और शंकर सा गण्य तथा गए हो। सब कोई गौरी और शंकर के जैसा गोपा और गौतम का नाम भी पूजें, ठीक है। अब क्यों विलंब किया जाए बेटी, शीघ्र तो प्रस्तुत हो। यह रहा मगध समीप ही, उसके लिए तो हम जगती के पार भी जाने को उपस्थित हैं और उससे पाने को जीवन भी देने को समुद्धत है सर्वदा। सुद्धोधन कह रहे हैं यशोधरा से कि तुम अब विलंब क्यों हम करें, तुम जल्दी प्रस्तुत हो जाओ, ठीक है।
क्यों प्रस्तुत होना है कि हम जाकर क्या है गौतम बुद्ध को स्वागत करके ले आएँ, स्वागत करें गौतम बुद्ध का। मगध में, जहाँ मगध की व्यवसायियों ने देखा था गौतम बुद्ध को, वहाँ मगध में है गौतम बुद्ध, तो मगध जो है समीप ही है, ठीक है, कपिलवास्तु के समीप ही है मगध। तो सुद्धोधन जो है कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को लाने के लिए तो हम संसार से पार भी जा सकते हैं, ठीक है, उन्हें पाने के लिए हम जीवन भी दे सकते हैं, तो मगध तो समीप ही है, इसलिए हमें विलम्ब नहीं करना है और जाना है उन्हें लाने के लिए। यशोधरा: किंतु तात, उनका निर्देश बिना पाए मैं यह घर छोड़ कहाँ और कैसे जाऊंगी? सुद्धोधन जब बोल रहे हैं कि चलो बेटी अब बिना विलम्ब किए हम जाएं, उनको लेके आएं, तब भी यशोधरा कह रही है कि उनका निर्देश नहीं है मुझे यहाँ से कहीं भी जाने की, तो मैं कैसे जाऊँ बिना उनके आदेश पाए, मैं कैसे जाऊँ इस घर को छोड़ के? महाप्रजापति: हाय बहू, अब भी निर्देश की अपेक्षा है। महाप्रजापति बोल रही है कि बहू तुम्हें अब भी निर्देश की अपेक्षा है। सुद्धोधन: बेटी इतना भी अधिकार क्या हमें नहीं? मतलब ये जो आज्ञा देने की कि चलो हम चलेंगे गौतम बुद्ध को लाने के लिए, तो क्या इतना भी अधिकार हमें नहीं? सुद्धोधन पूछ रहे हैं। यशोधरा: मुझको कहाँ है, मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कहती हूँ तात, गोपा हतभागिनी। यशोधरा कह रही है कि मुझको कहाँ है, यानी कि गौतम बुद्ध को लेने जाने की अधिकार मुझे नहीं है, ये कह रही है यशोधरा, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना बताए वे मुझे बिना बताए गए हैं, तो लाने का जो स्वागत करने का जो अधिकार है उन्होंने मुझसे छीन लिया है। ये हम पहले की पंक्तियों में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि विदा ना लेके उन्होंने मुझे स्वागत से भी वंचित किया है, स्वागत से भी उन्होंने मुझे वंचित किए हैं। तो उसी के लिए यशोधरा यहाँ पर कह रही है कि मुझको कहाँ है, मुझे अधिकार नहीं है उनको जाके वापस लाने की, मैं तुम्हारी नहीं। जो ससुर जी को वो बोल रही है कि आपकी बात मैं नहीं कर रही, मैं अपनी बात कह रही हूँ, गोपा हतभागिनी है, मुझे वो अधिकार नहीं है कि मैं जाके उनको वापस लेके आऊँ। महाप्रजापति: गोपे, हम अबला जनों के लिए इतना तेज नहीं, दर्प नहीं, साहस क्या ठीक है? तो यहाँ पर महाप्रजापति फिर बोल रही है कि यशोधरा, हम अबला जन हैं, नारी को अबला बोला जाता है। महाप्रजापति वही बोल रही है कि हम अबला हैं, तो हमारे लिए ये तेज, ये दर्प, साहस क्या इतना ठीक है? स्वामी के समीप हमें जाने से स्वयं वही रोक नहीं सकते हैं, स्वत्व आप अपना त्याग कर बोल, भला तो क्या पाएगी बहू? तो ये जो अभिमान दिखा रही है यशोधरा, इसको त्याग कर तुम बोलो कि तुम क्या पाओगी, ठीक है, कि स्वामी के समीप हमें जाने से स्वयं वही नहीं रोक सकते हैं। महाप्रजापति समझा रही है कि यशोधरा को क्या बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध के पास जाना है, लेकिन वो मना कर रही है क्योंकि निर्देश नहीं है गौतम बुद्ध का। तो महाप्रजापति समझा रही है कि स्वामी के पास जाने से एक स्त्री को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं स्वामी भी नहीं, ठीक है। तो अपना जो अभिमान है इसको त्याग कर सोचो कि तुम ऐसा जो कर रही हो उससे क्या पाओगी। यशोधरा: उनका अभीष्ट मात्र और कुछ भी नहीं। यशोधरा बोल रही है कि जब महाप्रजापति पूछ रही हैं कि क्या पाओगी, क्या मिलेगी तुमको, बोलो, तो यशोधरा कह रही है कि उनका अभीष्ट मात्र, यानी कि जो उनकी इच्छा है बस वही पूरा हो पाएगी। हाय अम्ब, आप मुझे छोड़कर वे गए, जब उन्हें इष्ट होगा आप आके अथवा मुझको बुला के चरणों में स्थान देंगे वे। इष्ट यानी इच्छा, ठीक है, कि यहाँ पर स्वत्व का मतलब है अपनापन, ठीक, कि अपनापन जो तुम त्याग रहे हो, अपने पति के पास जाने से इनकार कर रही हो बिना उनके निर्देश से, उससे त्याग कर, अपनापन को त्याग कर भला तुम क्या पाओगी। तो यशोधरा कह रही है कि मैं जो है उनकी जो इच्छा है वो पूरा हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले यशोधरा कि हाय अम्ब, आप मुझे छोड़कर वे गए, यानी कि वे खुद मुझे छोड़कर गए हैं बिना बताए। तो जब उन्हें इच्छा होगी, वो अपनी इच्छा से मुझे छोड़कर गए थे, तो अपनी इच्छा से वे खुद आकर या फिर मुझे बुलाकर अपने चरणों में स्थान देंगे। महाप्रजापति बोल रही है, बाधा कौन सी है तुझे आज वहीं जाने में? पूछ रही है यशोधरा से कि गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए बाधा आज क्या है। तो यशोधरा कह रही है बाधा तो यही है
मुझे बाधा नहीं कोई भी। बाधा यही है कि मुझे बाधा नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बाधा नहीं है, यही मेरे लिए बाधा है। विघ्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में कोई मुझे रोक नहीं सकता है। धर्म से फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए जाने नहीं पाते, यानी कि यही विघ्न है मेरे लिए कि जहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने के लिए। अपने पति के पास इच्छा भी है जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। यदि पाती तो कभी यहाँ बैठी रहती मैं। यशोधरा बोल रही है कि अगर मैं जा पाती तो क्या मैं यहाँ बैठी रहती अब तक। छान डालती धरित्री को, पूरी धरती को मैं छान डालती कि गौतम बुद्ध हैं कहाँ। सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी सैलों में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं। यशोधरा कह रही है अगर मैं जा पाती तो मैं अब तक यहाँ राजमहल में बैठी नहीं रहती। सिंहनी सी जंगल में मैं ढूंढती उन्हें, सैलों में योगिनी सी योगिनी के समान में ढूंढती उन्हें, जल में मछली की तरह ढूंढ लेती उन्हें, आकाश में विहंगिनी सी उन्हें ढूंढ लेती और मैं उन्हें खोज कर ले आती अगर मुझे जाना ही था। मेरा सुधा सिंधु मेरे सामने ही आज तो लहरा रहा है, अमृत रूपक सागर मेरे सामने ही आज लहरा रहा है, किंतु पार पर मैं बड़ी प्यासी मरती हूँ, फिर भी मैं उसके किनारे प्यासी मर रही हूँ। हाय इतना अभाग्य भी भव में किसी का हुआ, कोई कहीं ज्ञाता हो तो मुझे बता दे, हाँ बता दे, हाँ बता दे, हाँ। मतलब आसपास हैं गौतम बुद्ध, फिर भी यशोधरा इतना विवश है कि वो नहीं जा पा रही है, क्योंकि बिना बताए गौतम बुद्ध चले गए थे तो उन्होंने स्वागत का अधिकार छीन लिया है यशोधरा से। ये यशोधरा की सोच है। तो यशोधरा बोल रही है कि इतना अभाग्य इस संसार में किसका हुआ, अगर कोई जानता है तो मुझे बता दे। यह कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। महाप्रजापति कहती है मूर्छित है हाय मेरी मानिनी यशोधरा। अभिमानिनी यशोधरा बोल रही है महाप्रजापति, और वो फिर उपचार करने लगती है। फिर यशोधरा उठ भी जाती है, ठीक है। सुधोधन, बेटी उठ, मैं भी तुझे छोड़ नहीं जाऊंगा, तेरे अश्रु लेकर ही मुक्ति मुक्ता छोड़ूंगा। तेरे अर्थ ही तो मुझे उसकी अपेक्षा है, गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। सुधोधन कह रहे हैं कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा गौतम बुद्ध के पास, और सिर्फ तेरे लिए ही मैं चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध वापस आए। गोपा बिना, अगर यशोधरा के बिना गौतम बुद्ध मिले सुधोधन को तो वो ग्राह्य नहीं है सुधोधन को। जायो अरे कोई उस निर्मम से यूँ कहो, झूठे सब नाते सही, तू तो जीव मात्र का, जीव दया भाव से ही हमको उबार जा। फिर सुधोधन कह रहे हैं कि कोई जाए उस निर्मम से, उस निर्दय से, गौतम बुद्ध से कोई कहे कि तुम जिसका हो उसको उबार दो, उसकी रक्षा करो, दया भाव से उसकी रक्षा करो। यशोधरा, क्या देकर मैं तुमको लूँगी, देते हो तुम मुक्ति जगत को, प्रभु तुम्हें मैं बंधन दूंगी। अब यहाँ पर उठ गई है क्योंकि मूर्छित होने के बाद उपचार भी किया गया था, तो यशोधरा अब स्वस्थ है। फिर वो बोल रही है कि गौतम बुद्ध को, मतलब मैं गौतम बुद्ध को कैसे स्वागत करूंगी, कैसे उनका स्वागत करूंगी, क्या देकर मैं तुमको लूँगी। देते हो तुम मुक्ति जगत को, तुम सारा संसार को मुक्ति देते हो, मैं क्या देकर तुमको लूँगी। प्रभु तुम्हें मैं बंधन दूंगी। यशोधरा कह रही है कि मैं तुम्हें बंधन दूंगी, आश्चर्य से, ठीक है, खुद से ही बोल रही है ये सब बातें। बांध बद्ध ही तुम्हें ना लेते तो क्या तुम इस भू पर आते। निर्गुण के गुण गाते गाते हुई गंभीर गिरा भी गूंगी, क्या देकर मैं तुमको लूँगी। यशोधरा कह रही है कि अगर बंधन तुम्हें बांध नहीं लेते, अगर तुम बंधन से बंधे नहीं होते तो शायद तुम आज लौट कर नहीं आते। निर्गुण के गुण गाते गाते गंभीर वाणी भी गूंगी बन गई है, क्या देकर मैं तुमको लूँगी। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं तुमको देकर मैं स्वागत करूँ।
पर मैं स्वागत गान करूँगी, पाद पद्म मधुपान करूँगी, इतना ही अभिमान करूँगी, तुम होगे तो मैं भी होंगी, क्या देकर मैं तुमको लूँगी। यशोधरा कह रही है कि लेकिन फिर भी मैं स्वागत का गान जरूर करूँगी, मैं तुम्हारे चरणों का मधुपान करूँगी, इतना ही अभिमान करूँगी, तुम होगे तो मैं भी होंगी, तुम जब भी, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जब भी हो, मैं भी वह हूँ, क्या देकर मैं तुमको लूँगी, मेरे पास क्या है जो मैं तुमको देकर लूँ तुम्हें। प्रिय क्या भेंट धरूंगी मैं, यह नश्वर तनु लेकर, कैसे स्वागत सिद्ध करूंगी मैं कैसे तुम्हारा स्वागत करूं, क्या भेंट धरूं, क्या भेंट दूं तुमको। नश्वर तनु पर धूल, किंतु हाँ उन्हीं पदों की धूल, कर्म बीज जो रहे मूल में, उनके सब फल फूल अर्पण कर उबरूंगी मैं। प्रिय क्या भेंट धरूंगी मैं, खुद से ही पूछ रही है, खुद से ही बोल रही है कि मैं क्या भेंट लेकर जाऊं, स्वागत करूं गौतम बुद्ध का। ये देह मेरा नश्वर है, इसमें पदों की धूल है, लेकिन उन्हीं पदों की धूल गौतम बुद्ध के, ठीक है। कर्म बीज जो रहे मूल में, इनके मूल में क्या रहे, कर्म बीज रहे हैं, कर्म रूपक बीज रहे हैं, उनके सब फल फूल, जो भी तन खिला हुआ है ये कर्म बीज के ही फल फूल है, अर्पण कर उबरूंगी मैं। इन्हीं फल फूलों को जो कुछ बचा है यशोधरा में, इन्हीं को मैं भेंट दूंगी और स्वागत करूंगी। जो नश्वर तनु मेरे पास बचा है उसी को ही मैं भेंट दे सकती हूँ। जीवन मुक्त भाव से तुमने किया अमर पद लाभ, पर उस अमर मूर्ति के आगे ओ मेरे अमिताभ, 100 बार मरूंगी मैं, प्रिय क्या भेंट धरूंगी मैं। अमिताभ गौतम बुद्ध को कहा गया है। जीवन मुक्त भाव से, जीवन से उन्मुक्त रहकर गौतम बुद्ध ने अमर पद लाभ किया है, और उस अमर मूर्ति के आगे, गौतम बुद्ध के आगे यशोधरा बोल रही है कि मैं 100 बार मर सकती हूँ, प्रिय क्या भेंट धरूंगी मैं। फिर भी बोलो क्या भेंट दूँ मैं तुम्हें। तुच्छ न समझो मुझको नाथ, अमृत तुम्हारी अंजलि में तो भाजन मेरे हाथ। यशोधरा कह रही है कि मुझे तुच्छ न समझो, अगर तुम्हारी हाथों में, तुम्हारी अंजलि में अगर अमृत है, यानी कि अगर तुम्हारे हाथों में अमृत है तो मेरे जो भाजन है, यानी कि अमृत रहने के लिए जो भाजन की आवश्यकता है, जो बर्तन की आवश्यकता है, वो मेरे हाथ है। तुल्य दृष्टि यदि तुमने पाई तो हम में ही सृष्टि समाई, स्वयं स्वजनता में वह आई, देकर हम स्वजनों का साथ। तुच्छ न समझो मुझको नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मुझे आप तुच्छ न समझें, हम में ही सृष्टि समाई है, ठीक है। सृष्टि कोई अलग नहीं है व्यक्तियों से, व्यक्तियों में ही सृष्टि समाई है। ममता को लेकर ही समता, ममता में है मेरी क्षमता, फिर क्यों अब यह विरह विषमता, क्यों अपेय इस पथ का पाथ, यानी जल, ठीक है। तुच्छ न समझो मुझको नाथ। समता, ममता को ही लेकर समता, जो भी समता है वो ममता को ही लेकर समता बनती है, ठीक है। ममता में है मेरी क्षमता, और ममता में मेरी क्षमता है, फिर क्यों अब यह विरह विषमता, यानी कि कुछ लोगों को अगर आप मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये विषमता क्यों। क्यों अपेय इस पथ का पाथ, क्यों मैं अब तक आपसे मिल नहीं पा रही हूँ। तुच्छ न समझो मुझको नाथ, देकर क्या पाऊंगी तुम्हें मैं, कहो मेरे देव। मैं ऐसा क्या दूं कि आप मुझे मिल जाएं, लेकर क्या सम्मुख तुम्हारे अहो आऊंगी, मैं ऐसा क्या लेकर तुम्हारे सम्मुख जाऊंगी। मानस में रस है परंतु उसमें है क्षार, यानी कि रस भी क्षारीय बन चुकी है, ठीक। बस में यही है, बस आंखें भर लाऊंगी, हाँ आपके सामने जाते समय बस मैं आँखों में अश्रु लेकर जा सकती हूँ। धव तुम उद्भव समान यदि आए यहाँ,
एक नवता सी मैं उसी में फब जाऊंगी। मेरे प्रतिपाल तुम प्रलय समान आए, तो भी मैं तुम्ही में हाल बेला सी बिलाऊंगी। धब यानी कि पति, ठीक है। तो यशोधरा फिर बोल रही है कि अगर आप एक सृष्टि के समान आए हैं तो मैं एक नवता के समान उसी में घुल जाऊंगी। मेरे प्रतिपाल, ये भी बोल रही है गौतम बुद्ध के लिए प्रतिपाल, कि अगर तुम प्रलय के समान आओगे यानी कि ध्वंस के समान आओगे, सृष्टि के समान आओगे, तब भी मैं तुम्हें घुल जाऊंगी। अगर तुम प्रलय के समान आओगे तब भी मैं हाल बेला सी बिलाऊंगी, एक लहर के समान उसमें नष्ट हो जाऊंगी, उसी में घुल जाऊंगी। लूंगी क्या तुमको रोकर ही, मैं क्या रोते रोते तुम्हारा स्वागत करूंगी। मेरे नाथ रहे तुम नर से नारायण होकर ही, तुम मनुष्य से भगवान होकर ही रहे। उस समाधि बल की बलिहारी, अच्छी मैं नारी की नारी। तुम नर से नारायण बन गए और मैं नारी की नारी ही रह गई। पूजा तो कर सकूं तुम्हारी, धुलूं चरण धोकर ही। कम से कम मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं, चरण धो सकूं। लूंगी क्या तुमको रोकर ही, क्या मैं रोकर ही तुम्हें स्वागत करूं। फिर भी नाथ न आए, लेने गए हाय, जो उनको वे भी लौट न पाए। यशोधरा कह रही है कि अब तक स्वामी मेरे पास नहीं आए हैं और उन्हें जो जो लेने के लिए गए हैं वे भी लौट कर नहीं आए हैं वापस। रहे न हम सब आज कहीं के, वहाँ गए सो हुए वहीं के। माया तेरे भाव यहीं के, वहाँ उन्हें क्यों भाए। फिर भी नाथ न आए। यशोधरा कह रही है कि आज हम कहीं के नहीं रहे, जो भी उन्हें लेने के लिए गए हैं वे भी वहीं रह गए हैं, और यहाँ का जो भाव है, यहाँ का जो प्रेम है, उन्हें याद नहीं आ रही है, ठीक है। वहाँ जहाँ पर गौतम बुद्ध हैं, भला वहाँ पर अपनी मातृभूमि का प्रेम उन्हें क्यों भाए। निज हैं उन्हें अन्य जन सारे, भव पर विभव उन्होंने वारे। पर हा उल्टे भाग्य हमारे, निज भी हुए पराए, फिर भी नाथ न आए। यशोधरा कह रही है कि वहाँ जहाँ पर गौतम बुद्ध हैं वहाँ पर सारे लोग उनके लिए अपने हैं। उन्होंने सारी संपत्ति भव पर उन्होंने बार दिया, संसार पर वार दिया, तुच्छ समझ लिए, सब कुछ त्याग दिया। पर हाँ उल्टे भाग्य हमारे, यशोधरा कह रही कि हमारे भाग्य उल्टे पड़ गए। निज भी हुए पराए, जो अपने थे वे भी पराए हो गए, फिर भी नाथ न आए। इतने पर भी यहाँ जीऊँ में, अमृत पिए हुए अश्रु पीऊँ में। यशोधरा कह रही है कि इतना होने के बाद भी मैं यहाँ पर जीती रहूं, वे वहाँ पर अमृत पिएं और मैं यहाँ पर अश्रु पीती रहूं। अपनी कंथा आप सीऊँ में, अपनापन अपनाए, फिर भी नाथ न आए। अपने लिए खुद की जुगाड़ में खुद करती रहूं, अपनापन अपनाए, फिर भी नाथ न आए। अब भी समय नहीं आया, कब तक करे प्रतीक्षा काया, जिए कहाँ तक जाया। यशोधरा कह रही है कि अब भी समय नहीं हुआ है कि वे यहाँ मेरे पास आ जाएं। यशोधरा कह रही है कि अभी तक समय नहीं हुआ क्या मतलब मेरे पास आने के लिए। ये शरीर जो है कब तक प्रतीक्षा करे। होती है मुझको यह शंका, क्षमा करो हे नाथ, समय तुम्हारे साथ नहीं क्या, तुम ही समय के साथ। कहाँ योग मन भाया, अब भी समय नहीं आया। यशोधरा पूछ रही है, अभिमान कर रही है कि हे नाथ क्षमा करना, लेकिन मुझे ये शंका हो रही है कि क्या समय तुम्हारे साथ नहीं है, सिर्फ तुम ही समय के साथ हो, तुम ही समय के साथ साथ चल रहे हो। कहाँ योग मन भाया, तुम्हारा मन कहाँ भाग गया है। तुम स्वच्छंद यहाँ आने में होगा क्या यति भंग, जो योग साधना है क्या यहाँ आने पर वो भंग हो जाएगा। अपना यह प्रबंध भी देखो, अग्नि सलील का संग, यहाँ पर भी आके देख लो कि किस तरह से मैं जल रही हूँ, पीड़ा सहन कर रही हूँ, इसको भी देख लो आके। मैंने तो रस पाया, मैंने तो दुख भोग लिया, अब भी समय नहीं आया। अली पुरवाई तो आई, पूर्व की वायु, ठीक है, पुरवाई, पर वह घटा न छाई।
खोल चंचू पट चातक, तूने ग्रीबा वृथा उठाई। यशोधरा कह रही है कि चातक तूने ग्रीबा वृथा उठाई। उल्का गिरा शिखंड, सिखी ने गति न गिरा कुछ पाई। स्वयं प्रकृति ही विकृति बने, तब किसका वश है माई। यशोधरा कह रही है कि चातक जो है, जो कि बारिश के लिए चंचूपट खोलता है, यशोधरा कह रही है कि वो बेकार ही चंचूपट खुला है। ठीक। सीखी यानी कि मोर भी बेकार ही नाच रही है। स्वयं प्रकृति ही विकृति बने, तब किसका वश है माई, यानी कि वो सोच रही है कि जो एक उमंग है कि गौतम बुद्ध आएंगे, शायद वो नहीं आएंगे, मतलब बेकार में ही वो उमंग है। तो प्रकृति को भी वो अपने दुख में शामिल कर रही है। किंतु प्रकृति के पीछे भी तो पुरुष एक है न्यायी, यशोधरा फिर कह रही है। लेकिन ये जो प्रकृति के जो भी घटनाएं हैं, इनके पीछे भी तो एक न्यायी पुरुष ही है। आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो भाई, यानी होगा सब कुछ, जो होना है वो होगा, आशा रखो। सोने का संसार मिला मिट्टी में मेरा, इसमें भी भगवान भेद होगा कुछ तेरा। यशोधरा कह रही है मेरा सोने का संसार मिट्टी में मिल गया, लेकिन इसमें भी कुछ भलाई ही होगी। देखूं मैं किस भांति आज छा रहा अंधेरा, आज अंधेरा छा रहा है, मैं कैसे देखूं। फिर भी स्थिर है जीव किसी प्रत्यय का प्रेरा, किसी विश्वास का क्या है, किसी विश्वास पर खड़ी होकर फिर भी ये आत्मा मेरी स्थिर है। तेरी करुणा का एक कण बरस पड़े अब भी कहीं, तो ऐसा फल है कौन जो मिट्टी में फलता नहीं। वो भगवान से कह रही है कि अगर तेरी करुणा हो जाए, तो तेरी करुणा का अगर एक कण भी कहीं पर बरस पड़े, तो ऐसा कोई फल नहीं है जो मिट्टी में ना फल सके। राहुल जननी, यशोधरा गा रही है, भले ही मार्ग दिखायो लोक को, गृह मार्ग न भूलो हाय। तजो है प्रियतम उस आलोक को, जो पर ही पर दर्शाए। यशोधरा गा रही है कि आप भले ही संसार को मार्ग दिखाए हैं, लेकिन घर का मार्ग आप ना भूलें, और उस आलोक को हे प्रियतम आप त्याग दें, जो कि आपको पराया ही दिखा रहा है मुझे। राहुल अचानक से प्रवेश करता है। राहुल कह रहा है, अम्ब यह दिन भी प्रतीक्षा में चला गया, कोई समाचार नहीं आया उनका नया। राहुल कह रहा है आज का दिन भी प्रतीक्षा में चला गया और उनका कोई समाचार नहीं आया, मतलब घर आने का। कौन जाने जाएगा न यूं ही दिन दूसरा, आई तुझसी ही यह संध्या धुली दूसरा। राहुल कह रहा है पता नहीं, शायद दूसरा दिन भी ऐसा ही चला जाए, कोई समाचार ना मिले गौतम बुद्ध के आने का। ये संध्या भी तेरी ही तरह धुली दूसरा बन के आई है। देख वे दो तारे शून्य नभ में है झलके, गैरी क दुकुलिनी ज्यों तेरे अश्रु छलके। राहुल कह रहा है देखो नभ में दो तारे झलक रहे हैं, दो तारों के बारे में बता रहा है। गैरिक दुकुलिनी का एग्जैक्टली मीनिंग मुझे पता नहीं, शायद ये कि जो गेरू वस्त्र होते हैं, गेरू वस्त्र जो पहने होते हैं उससे बोलते हैं गैरिक दुकुलिनी। ठीक है, क्योंकि दुकुल यानी कि वस्त्र, तो जो गैरिक वस्त्र जो धारण करे उसे बोलते हैं, क्योंकि यशोधरा भी कसाय वस्त्र धारण करती थी, इसीलिए शायद उसको संबोधन किया है राहुल ऐसा कि ज्यों तेरे अश्रु छलके, मतलब जो तारे दो झलक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तेरे आंसू वहाँ पर छलक रहे हैं। ठीक। यशोधरा, किंतु बेटा तुझसा सुधांशु मेरी गोद में, लाल निज काल काट लूँगी मैं विनोद में। तो जब ना आने की बात, मतलब गौतम बुद्ध अभी तक नहीं आए हैं, राहुल बोल रहा है, तो यशोधरा बोल रही है कि जब तेरे जैसा चांद मेरे गोद में है, तेरे तुझसा सुधांशु यानी कि चांद मेरे गोद में है, तो मैं खुशी खुशी अपना समय काट लूँगी। राहुल, जननी न जाने मन कैसा हुआ जाता है, शून्य उदासीन भाव उमड़ा सा आता है। राहुल कह रहा है कि
माता पता नहीं मन कैसा हो जाता है, उदासीन भाव उमड़ आता है मन में। तात के समीप चला जाऊं बने जैसे मैं, किंतु तुझे छोड़ ऐसे जाऊं भला कैसे मैं। राहुल कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं पिता के पास चला जाऊं, कैसे भी बने, कैसे भी हो मैं चला जाऊं, लेकिन तुझे इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जाऊं। यशोधरा, बेटा मुझे छोड़ गए तेरे तात कब के, तू भी छोड़ जाएगा क्या दुखिनी को अब के। तेरे सुख में ही सदा मेरा परितोष है, तेरे नहीं मेरे लिए मेरा भाग्य दोष है। किंतु जो जो लेने गए वे रम गए वहीं, एक भी तो लौट कर आया है यहाँ नहीं। यशोधरा कह रही है राहुल से कि तेरे पिताजी मुझे कब के छोड़ गए हैं, और अगर अब तू भी छोड़ जाएगा, यानी कि तू भी अगर अपने पिता के पास चला जाएगा, क्या तू भी अब अपनी माता को, इस दुखिनी को छोड़ के चला जाएगा। तेरे सुख में ही मेरा परितोष है, यानी कि राहुल के सुख में ही यशोधरा को भी शांति मिलती है। और यशोधरा कह रही है कि मेरे लिए मेरा भाग्य ही दोष है, मेरा भाग्य दोष है, भाग्य का ही दोष है। किंतु जो जो लेने गए, यानी कि गौतम बुद्ध को लेने गए वे भी वहाँ पर रुक गए, एक भी वहाँ से लौट कर नहीं आया है। राहुल, मैं हूँ एक, लाकर उन्हें भी लौट आऊँ जो, किंतु कैसे जाऊँ तुझे छोड़ जाने पाऊँ जो। मेरा भया कर दे माँ, मेरी बहू आएगी, पाकर उसे तू कुछ तोष तो भी पाएगी। राहुल कह रहा है कि मैं एक हूँ जो कि उन्हें लेकर लौट आ सकूँ, लेकिन तुझे छोड़कर मैं जाऊँ कैसे। तो मेरा ब्याह कर दे, वो कह रहा है राहुल कि मेरी शादी करा तो बहू आएगी तो वो तेरे पास रहेगी, ठीक है। यशोधरा, और मेरी चिंता छोड़ जाएगा तू चाव से। हाय मैं हंसूँ या आज रोऊँ इस भाव से, मुझसे ना रोएगी क्या तेरे बिना वो भी। तो यशोधरा कह रही है, जब राहुल ने बोला कि मेरा ब्याह कर दे, मेरी बहू आएगी तो तेरे साथ वो रह जाएगी, तो यशोधरा कह रही है अच्छा वो रहेगी तो तू मेरी चिंता छोड़कर चला जाएगा, चाव से, खुशी से चला जाएगा। इस भावना से, इस विचार को मन में रख के, इस बात से मैं हंसूँ कि रोऊँ, क्या करूँ। यशोधरा कह रही है क्या जब जैसा मैं रो रही हूँ गौतम बुद्ध के बिना, वैसे ही जब तू चला जाएगा मुझे छोड़ के, तेरी पत्नी को यहाँ मेरे पास छोड़ के, तो तेरे बिना वो नहीं रोएगी क्या। यशोधरा पूछ रही है। राहुल, ओहो, एक नूतन विपत्ति होगी यह भी, सचमुच ध्यान ही न आया मुझे इसका। झेल सके तुम सा जो ऐसा प्राण किसका। बालिका बराकी वह कैसे सह पाएगी, जल हिम बालू का सीपल में बिलाएगी। मुझको प्रतीति हुई आज इस बात की, मैं बर बनूं तो मुझे हत्या बधु घात की। राहुल कह रहा है कि हाँ ये भी तो एक विपत्ति है, ये तो एक नई विपत्ति है कि वो मेरे बिना रोएगी, इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं आया था। झेल सके तुम सा जो ऐसा प्राण किसका। राहुल कह रहा है कि जो तुम्हारी तरह झेल सके पीड़ा को, ऐसा प्राण और किसका है। बालिका बराकी वो कैसे सह पाएगी, वो तो छोटी सी बालिका होगी, वो कैसे सहेगी। जल हिम बालुका सी पल में भिलाएगी, वो हिम बालुका की तरह जल कर वो पल में बिलखने लगेगी। मुझको प्रतीति हुई आज इस बात की, यानी कि इस बात को आज, मतलब आज मैं सोच रहा हूँ इस बात के बारे में, मैं बर बनूँ तो मुझे हत्या बधुघात की, अगर मैं बर बनूँगा भी तब भी मुझे बधुघात की हत्या लग जाएगी, क्योंकि वो मेरे लिए कष्ट पाएगी। यशोधरा, पाप शांत बेटा यह क्या किया, एक नया सोच और तूने मुझको दिया। तो बधुघात की बात किया राहुल ने, तो यशोधरा बोल रही है कि बेटा पाप शांत रहो, ठीक है बेटा यह क्या किया, मतलब ये और एक सोचने की बात राहुल ने यशोधरा को दे दी। राहुल, माँ क्षमा कर दे माँ, दुख जो हुआ तुझे, तेरी दशा सोच यही कहना पड़ा मुझे। मैं क्या करूँ कोई युक्ति मेरी नहीं चलती, तेरी हठशीलता ही अंत में है खलती। खो दिया सुयोग स्वयं चुका है अम्ब तू, पाकर भी ना पा सकी निज अवलंब तू। राहुल यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुझे दुख हुआ मेरी बात सुनकर तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन तेरी दशा को सोचकर मुझे ये कहना पड़ा, बधु हत्या की बात, ठीक है। कोई युक्ति मेरी नहीं चलती,
कोई तर्क नहीं चलता। तेरी हठशीलता ही अंत में है खलती। जो जिद्दीपन है यशोधरा का, वही खलती है मुझे। खो दिया सुयोग स्वयं। जब सुद्धोधन बोल रहे थे कि चलो बेटी हम विलम्ब ना करके जाएं, उनको लौटा लाएं, तो यशोधरा नहीं गई। तो राहुल बोल रहा है कि तूने स्वयं ही सुयोग खो दिया, अब उसका फल भोग। पाकर भी ना पा सकी निज अवलंब तू, सहारा तू पाकर भी नहीं पा सकी। यशोधरा, राहुल, सुयोग का भी एक योग होता है, भोगना ही पड़ता है जो जो भोग होता है। यशोधरा क्या कह रही है कि राहुल, सुयोग का यानी कि भला योग का भी एक योग होता है, भला समय का भी एक समय होता है, भोगना ही पड़ता है जो जो भोग होता है। जो कुछ भी भोगना है हमें ज़िंदगी में, वो हमें भोगना ही पड़ता है। राहुल, खेद नहीं अपने किए पर क्या अब भी। राहुल कह रहा है जो तुम नहीं गए उनको लाने के लिए, क्या उस पर अब भी तुमको खेद नहीं है। यशोधरा, खेद क्यों करूँगी वश्य, दुख मुझे तब भी। अब भी यशोधरा को दुख है। राहुल, आप ही लिया है यह दुख तूने, आप ही। राहुल कह रहा है कि ये दुख तूने खुद ही लिया है। अच्छा लगता है माँ, अच्छा लगता है माँ, तुझे क्यों घोर ताप ही। राहुल कह रहा है तुझे ये कष्ट ही क्यों अच्छा लगता है। यशोधरा, घोर तपस्ताप तेरे तात ने है क्यों सहा, तू भी अनुशीलन का श्रम क्यों उठा रहा। यशोधरा पूछ रही है, जब राहुल बोल रहा है कि तुझे घोर कष्ट ही क्यों अच्छा लगता है, तो यशोधरा कह रही है कि बता तेरे पिता घोर कष्ट क्यों सहे, घोर तपस्या क्यों किए, अब तू भी उन्हीं के तरह अनुकरण करके परिश्रम क्यों कर रहा है, क्यों श्रम उठा रहा है। राहुल, तात को मिली है सिद्धि, पा रहा हूँ बुद्धि में। तो राहुल बोलता है कि पिताजी जो तप किए वो सिद्धि के लिए किए, और मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ वो मैं बुद्धि पा रही हूँ, उससे बुद्धि पा रहा हूँ। यशोधरा, लाभ करती हूँ इसी भांति आत्मशुद्धि में। तो राहुल का जो प्रश्न था कि तुझे घोर कष्ट ही क्यों अच्छा लगता है, तो उसका उत्तर यहाँ यशोधरा दी है कि लाभ करती हूँ इसी भांति आत्मशुद्धि में। यानी कि जैसे गौतम बुद्ध कष्ट करके सिद्धि प्राप्त किए, जैसे राहुल परिश्रम कर रहा है बुद्धि पाने के लिए, उसी तरह यशोधरा को भी कष्ट अच्छा लगता है, वो कष्ट धारण करती है। किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। पाप नहीं किंतु पुण्यताप मेरा संगी है, मरण प्रसंग में यही तो एक अंगी है। मरण प्रसंग में एक अंगी, एक साथी यशोधरा का कौन है? पुण्यताप। त्राण मिलता है मुझे तात निज पीड़ा में, प्राण मिलता है तुझे जैसे मल्ल क्रीड़ा में। यशोधरा कह रही है राहुल से कि तुझे जैसे मल्ल क्रीड़ा में, मल्ल युद्ध में जैसे प्राण मिलता है, वैसे ही मुझे मेरी पीड़ा में ही मुझे मुक्ति मिलती है। दुख से भी जाऊं मुझे उससे है ममता, बढ़ती है जिससे सहानुभूति समता। यशोधरा क्या कह रही है कि मुझे उससे ममता है जिससे सहानुभूति और समता बढ़ती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कि मुझे उससे है ममता, बढ़ती है जिससे सहानुभूति समता। किसने कहा है? यशोधरा ने। राहुल, कह फिर दुख से क्यों रह रहे रोती है। तो राहुल कह रहा है अगर तुझे दुख पसंद है, अगर आत्मशुद्धि के लिए तुझे कष्ट उठाना पसंद है, तो फिर तू रह रह के रोती क्यों है। यशोधरा, और क्या कहूँ मैं, मुझे इच्छा यही होती है। तो यशोधरा बताती है कि मुझे इच्छा होती है रोने के लिए तो मैं रोती हूँ। राहुल, अच्छी नहीं अब यह इच्छा की अधीनता, और परिणाम जिसका हो हीन दीनता। तू ही बता धर्म क्या नहीं है यही जन का, शासित न हो कर्मा शासक हो मन का। राहुल कह रहा है, जब यशोधरा बोली कि इच्छा है मेरी रोने की इसलिए मैं रोती हूँ, तो राहुल कह रहा है कि ये जो इच्छा की अधीनता है ये अच्छी नहीं है, और जिसका परिणाम ये हीन दीनता है, दुख है, इस तरह की इच्छा की अधीनता अच्छी नहीं है। तू ही बता धर्म क्या नहीं है यही जन का। मतलब राहुल पूछ रहा है कि तुम ये बताओ क्या ये लोगों का धर्म नहीं है कि शासित ना होकर, ठीक है, मन से अपनी इच्छा से शासित ना होकर मन का शासक बनो, ये क्या लोगों के लिए धर्म नहीं है। यशोधरा,
यह जन शासक ना होता मन का यहाँ, तात तो चला न जाता धन उसका जहाँ। यशोधरा कह रही है अगर ये मन जो है, ठीक है, ये जो यह जन शासक न होता मन का यहाँ, अगर ये लोग अगर अपने मन का शासक ना होते तो चला ना जाता धन उसका जहाँ, तो उसका सारा संसार चला नहीं जाता। भार रखती हूँ उस शासन का जब मैं जब भी उस शासन का भार रखती हूँ, हल्की न होऊं नेक रो कर भी तब मैं तब अगर मैं इसका शासन का भार ले लूँ, मन के शासन का भार ले लूँ, तो मैं रो कर भी हल्का ना हो पाऊँ। चपल तुरंग को कसा ही नहीं मारते, हाथ फेर अंत में उसे हैं पुचकारते। जो चपल घोड़ा होता है उसको कसा ही नहीं मारते हैं, कभी कभी हाथ फेर कर प्यार से उन्हें पुचकारते भी हैं। रखती हूँ मन को दबा कर ही सर्वदा, सांस भी न लेने दूँ उसे क्या मैं यदा कदा, यानी कभी कभी मैं अपने मन को सांस भी नहीं लेने दूँ। क्या हमेशा रखती हूँ मन को दबा कर ही सर्वदा, हमेशा उसको मैं दबा कर रखती हूँ, क्या कभी कभी उसे मैं सांस लेने भी ना दूँ। इतना शासन करो। कंठ जब रूंधता है तब कुछ रोती हूँ, होंगे गत जन्म के ही मैल उन्हें धोती हूँ। गत जन्म के कुछ पाप होंगे जिन्हें मैं धो रही हूँ, जिन्हें मैं आज मिटा रही हूँ। कंठ जब रूंध जाता है तब मैं कुछ रोती हूँ। शोक के समान हम हर्ष में भी रोते हैं, अश्रु तीर्थ में ही सुख दुख एक होते हैं। आंसू में ही सुख दुख क्या होते हैं, एक होते हैं। शोक में भी दुख में भी हम कभी कभी और हर्ष में भी रोते हैं। रोती हूँ परंतु क्या किसी का कुछ लेती हूँ, नीरस रसा न हो मैं नीर ही तो देती हूँ। यशोधरा कह रही है मैं अपना रोती हूँ, क्या मैं किसी का कुछ ले लेती हूँ। राहुल भूलती है मुझको भी तू जिनके ध्यान में, पाकर उन्हीं को छोड़ बैठी किस भान में। राहुल कह रहा है तू जिनकी बातों को सोचकर तू मुझे भी कभी कभी भूल जाती है, उन्हें पाकर भी तो यहाँ क्यों बैठी है, क्यों नहीं जाती गौतम बुद्ध के पास। लाख लाख भांति मुझे बहुधा मनाती है, और निज देव पर दर्प तू जनाती है। यानी कि मुझे तुम कितना कुछ कहकर मनाती हो, लेकिन जब गौतम बुद्ध की बारी आई तो खुद इतना अभिमान करके बैठी हो कि वहाँ नहीं जा रही हो। कैसी यह आन बान भीतर है मरती, बाहर से फिर भी तो मिथ्या मान करती। राहुल कह रहा है भीतर से तो मरती हो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन बाहर ये जो तुम्हारा अभिमान है ये कैसा मिथ्या अभिमान है। यशोधरा तुझको मनाना पड़ता है, तू अजान है, प्रभु के निकट ही तो मूल्य पाता मान है। रुष्ट ना हो मैं नहीं हूँ बश्च मिथ्याचारिणी, दीना नहीं दुखीनी हूँ तो भी धर्मधारिणी। यशोधरा कह रही है कि मैं तुझे मनाती हूँ क्योंकि तू अज्ञान है, क्योंकि तू छोटा है, ज्ञान से अनजान है। प्रभु के निकट ही, स्वामी के निकट ही तो अभिमान का मूल्य है, तो बच्चा है, तेरे पास क्या मूल्य है अभिमान का। रुष्ट ना हो मैं नहीं हूँ बश्च मिथ्याचारिणी, मैं मिथ्याचारिणी नहीं हूँ, यानी कि अंदर मैं मरती हूँ मिलने के लिए, बाहर अभिमान करती हूँ। इसको सोचकर तुम मुझे मिथ्याचारिणी मत सोचो, झूठी मत सोचो। मैं दीना नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धर्मधारिणी हूँ। राहुल कैसा धर्म, तात ने क्या रोक दिया आने से, ना ही कर बैठी स्वयं जो तू वहाँ जाने से। राहुल कह रहा है कि कैसा धर्म है, क्या पिता ने तुम्हें रोका है जाने से या फिर आने से, तुमने खुद स्वयं मना किया वहाँ जाने से। यशोधरा राहुल ना पूछ यह बात बेटा मुझसे, ठहर कहेगी कभी तेरी बहू तुझसे। यशोधरा कह रही है मुझसे मत पूछो ये सब बातें, कभी तेरी बहू ही तुझसे बोलेगी। राहुल आह फिर मेरी बहू चाहे रहे तूतली, किंतु तेरे ज्ञान की वही है एक पुतली। मेरे लिए अम्ब बन बैठी तू पहली है, झूठी कल्पना ही आज जिसकी सहेली है। राहुल कह रहा है जब देखो बहू की बातों पे अड़ जाती है आके,
चाहे वो बातें बोल भी ना पा रही, लेकिन फिर भी उसी को साधन बनाकर यशोधरा अपनी बातों को कह देती है। मेरे लिए अम्ब बन बैठी तो पहेली है। यशोधरा एक पहेली बन गई है राहुल के लिए। झूठी कल्पना ही आज जिसकी सहेली है। राहुल कहता है कि सहेली, यशोधरा की सहेली कौन बन गई है? झूठी कल्पना। यशोधरा, कल्पना भी सत्य हो, कृतित्व तभी अपना, सच्चा करने के लिए बेटा देख सपना। यशोधरा कह रही है कि कल्पना भी सत्य होगा, तब जाके जो कृतित्व है वो अपना होगा, और सच्चा करने के लिए, सत्य करने के लिए पहले सपना देखना पड़ेगा। राहुल, मैं तो यही देखता हूँ, तात नहीं आए हैं। राहुल कह रहा है सपना तो बाद की बात है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि पिता नहीं आए हैं। यशोधरा, आएंगे वे, आशा हम उनकी लगाए हैं। यशोधरा को आशा है कि गौतम बुद्ध जरूर लौट कर आएंगे। फिर नेपथ्य से आवाज़, आ रहे हैं, आ रहे हैं, धन्य भाग्य सबके, यानी कि गौतम बुद्ध लौट आ रहे हैं। यशोधरा, एवमस्तु, एवमस्तु, निश्चय ही अब के। अब यशोधरा को विश्वास है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, एवमस्तु यानी कि ऐसा ही हो। तो जैसा बोला गया है कि आ रहे हैं, तो यशोधरा कह रही है कि ऐसा ही हो, गौतम बुद्ध आ रहे हो। राहुल, माँ क्या पिता आ रहे हैं? यशोधरा, बेटा यह सुन ले, जो जो तुझे चाहिए उसे आज चुन ले। यशोधरा, रेमन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। यानी कि वो मान की है, अभिमान की है, तो वो अपने मन से कह रही है कि आज तेरी परीक्षा है, तेरे मान की परीक्षा है। मैं विनती करती हूँ कि जो बात है आज तक मैं बनाई रखी हूँ, अभिमान करके रखी हूँ, वो बिगाड़ ना दे। अब तक जो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था, अवरोध। ठीक है, निग्रह यानी अवरोध। लोभ ना था जब लाभ न यह था, सुन अब स्वागत भेरी, स्वागत के मृदंग को सुनो, रे मन आज परीक्षा तेरी। अब तक जो अवरोध था, गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए जो अवरोध था, वो अभाव के कारण था। लोभ ना था जब लाभ भी नहीं था, यानी कि गौतम बुद्ध को पाने का जब लाभ नहीं था, मतलब गौतम बुद्ध को पाना जब नहीं था तब लोभ भी नहीं था। यानी कि जब उससे यशोधरा को पता था कि अब नहीं आएंगे, तब लोभ भी नहीं था कि वे आए, लेकिन अब तो वो आ रहे हैं, यशोधरा भी सुन रही है। ठीक है, तो अपने मन से कह रही है कि तुम स्वागत मृदंग को सुनो, आज तुम्हारी परीक्षा है। 2 पग आगे ही वो धन है, यानी कि गौतम बुद्ध हैं। अवलंबित कुछ ही दूर आगे गौतम बुद्ध हैं। अवलंबित जिस पर जीवन है, जिसके सहारे यशोधरा का जीवन है। पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी, आज मैं और अंधेरी हूँ, मुझे आज और कुछ, मतलब यशोधरा जो है और विवश होती जा रही है मिलने की चाह में। रेमन आज परीक्षा तेरी, यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना। यशोधरा अब तक सोच रही है कि गौतम बुद्ध ही चल के यशोधरा के पास आए, क्या भारी वो मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। यशोधरा अभी यही चाह रही है कि जिन्होंने यशोधरा से मुंह मोड़ा था, मुंह फेरा था, वो खुद चल के आए यशोधरा के पास। सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो जावें, यही रहे यह चेरी, रेमन आज परीक्षा तेरी। अभी भी यशोधरा अभिमानिनी है, वो कह रही है कि जिसको भी जाना है उनके पास जाए, दर्शन करना है करे, स्पर्श पाना है पाए, करुणा पाना है पाए, लेकिन मैं यहीं रहूँगी। शेष की पूर्ति यही किया आज, भिक्षुक बनकर घर लौटे हैं कपिल नगर नरराज। जो कुछ शेष बचा है पाने के लिए, शायद वो आज यहीं मिल जाए। गौतम बुद्ध क्या बनकर घर लौटे हैं? भिक्षुक बनकर। राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस वार,
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार। यशोधरा कह रही है कि राजभोग से तृप्त ना हुए गौतम बुद्ध और भिक्षा मांग रहे हैं हाथ पसार कर। छोड़कर निज कुल और समाज, खुद का वंश, खुद की जाति, समाज को छोड़कर वे भिक्षु बन गए हैं गौतम बुद्ध। शेष की पूर्ति यही कि आज, और जो कुछ शेष बचा है क्या उसकी पूर्ति आज यही होगी। है नाथ इतने भूखे थे, धीरज ना रहा ना और, पर कब की प्यासी यह दासी बैठी है इस ठौर, तुम्हारी अपनी लेकर लाज। खुद की और तुम्हारी लाज लेकर यशोधरा दासी बनकर बैठी है, शेष की पूर्ति यही क्या आज। स्वयं दान कर सकते हैं जो मांगे वे यूं भीख। यशोधरा कह रही है कि जो ऐसे भीख मांगते हैं दूसरों के द्वार जा जाकर, क्या वे स्वयं भी कभी दान कर सकते हैं। राहुल को देने आए हो आज कौन सी सीख, क्या दान करने आए हो, कैसी सीख देने आए हो। गिरे गोपा के ऊपर गाज, गाज यानी बिजली, वज्र, विपत्ति। कौन सी विपत्ति आने वाली है यशोधरा के ऊपर। प्रभु उस अजीर में आ गए, तुम कक्ष में अब भी यहाँ। हे देवी देह धरे हुए अपवर्ग उतरा है वहाँ। सखी किंतु इस हतभागिनी को ठौर है वहाँ कहाँ। गोपा वही है छोड़कर उसको गए थे वे जहाँ। एक सखी आकर बोलती है यशोधरा से कि प्रभु जो है राजभवन में आ चुके हैं, आंगन में आ चुके हैं, लेकिन तुम अब भी कक्ष में ही हो, कोठरी में ही हो। अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति, एक रूप एक देह धर के आया है, गौतम बुद्ध के रूप में आया है मुक्ति, ठीक है, लेकिन तुम अभी कक्ष में हो। तो यशोधरा कह रही है कि सखी इस हतभागिनी को ठौर है वहाँ कहाँ, गौतम बुद्ध के पास, मुक्ति के पास मुझे कहाँ स्थान है। गोपा वही है, यशोधरा वही है जहाँ पर गौतम बुद्ध उसे छोड़कर गए थे। इतना अभिमानिनी है। फिर बुद्धदेव आते हैं। अब आ रहे हैं ये तात, शांत हो अब सारे उत्पात। राहुल कह रहा है, राहुल भी है तो यशोधरा से कह रहा है कि अम्ब माँ पिता आ रहे हैं, अब जो भी दुख पीड़ा है वो सारा क्रोध है जो वो शांत हो जाए। ले अब तो रह गई गर्भिणी गोपा कि वह लाज, वो समान तो रह गई। जितना रोना हो तो रो ले इनके आगे आज। राहुल कह रहा है कि तुम्हें आज जितना रोना है तुम इनके आगे रो लो। ओस तू तो ये स्वयं प्रभात। राहुल कह रहा है यशोधरा से कि अगर तुम ओस हो तो गौतम बुद्ध क्या है, प्रभात है, इसको याद रखिएगा। शांत हो अब सारे उत्पात, जो क्रोध है, वेदना है, अभिमान है, वो अब सब शांत हो। माँ तेरे अंचल जैसी ही इनकी छाया धन्य। किनकी छाया, गौतम बुद्ध की। पर इनका आलोक देख तो कैसा अतुल अनन्य, यानी कि उनका जो तेज है, चमक है, तपस्या के बाद, सिद्धि प्राप्ति के बाद, उसे राहुल कह रहा है कि ये अतुल है, अनन्य है। कौन आभा इतनी अबदात, इतनी आभा किसके पास होती है। शांत हो अब सारे उत्पात, अब अभिमान सारा शांत हो। तात तुम्हारा तप मुखरित है, माँ का नीरव मात्र। राहुल कह रहा है कि पिताजी आपका तप मुखरित है, आभा प्रदान कर रहा है, लेकिन माँ का जो तप है, कष्ट है, वो नीरव है। पर अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र। लेकिन माँ नीरव है, लेकिन फिर भी माँ का जो ये सूखा सा शरीर है, इसमें अथाह पानी है, अश्रु भरे हुए हैं। नहीं क्या यह विस्मय की बात, क्या यह विस्मय की बात नहीं है। शांत हो अब सारे उत्पात, अभिमान सारा अब शांत हो। तुमको सिद्धि मिली है तब से, हुआ इसे क्या लाभ। वश्य इष्ट क्या और इसे अब, आया जब अमिताभ। प्रथम ही पाया तुझसा जात, शांत हो अब सारे उत्पात। ये जो उक्ति है किसका है, ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद यशोधरा का ही है कि तुमको सिद्धि मिली है तब से, हुआ इसे क्या लाभ।
बश्च इष्ट क्या और इसे अब आया जब अमिताभ। इसे यहाँ पर यशोधरा के लिए है कि गौतम बुद्ध को तब से सिद्धि मिली है। यशोधरा को क्या लाभ हुआ? बश्च इष्ट और क्या इसे अब यशोधरा की और क्या इच्छा है जब अमिताभ खुद आ गए, गौतम बुद्ध खुद आ गए। प्रथम ही पाया तुझसा जात, शांत हो अब सारे उत्पात। प्रथम ही पाया तुझसा जात, प्रथम संतान है राहुल, तो प्रथम ही तेरे जैसा एक संतान मिल गया है, अब सारे अभिमान शांत हों। अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मानिनी मान तज लो, रही तुम्हारी बान, तुम्हारी आन बान लज्जा रही, अब अभिमान त्याग दो। दानिनी आया स्वयं द्वार पर, यह तब तत्र भवान, तुम्हारे पति तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे द्वार पर स्वयं आए हैं। किसकी भिक्षा ना लूं, कहो मैं मुझको सभी समान। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे लिए सब समान है, मैं किसकी भिक्षा ना लूं, किसकी भिक्षा को ग्रहण ना करूं। अपनाने के योग्य वही तो जो हैं आर्त अजान। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो आर्त जन है, जो दुखी जन है, वही तो अपनाने के योग्य हैं। राजभवन के भोगों में था दुर्लभ वह जलपान। राजभवन में जो चीज वन में मिला, जो सिद्धि दुखी जनों के बीच मिली, गौतम बुद्ध को वो राजभवनों में दुर्लभ था। किया राम ने गुह सबरी से जिसका स्वाद बखान। सबरी निषाद राज से जो मिला, जो प्रेम मिला राम को, वो राजभवन में नहीं मिल सकता था। शिक्षा के बदले भिक्षा भी दे न सकें प्रतिदान। अगर शिक्षा के बदले भिक्षा भी नहीं दे सके तो फिर कहो ऋण हो कैसे वे लघु और महान। ठीक है, ऋण मुक्त कैसे हो। मानो दुर्बल ही था गौतम छिपकर गया निदान। गौतम बुद्ध जो छिपकर गए थे, मान लो कि वो दुर्बल था, उनकी दुर्बलता थी, किंतु सुबह परिणाम भला ही हुआ। सुधा संधान, अमृत का संधान मिला, परिणाम भला ही हुआ। क्षमा करो सिद्धार्थ साक्य की निर्दयता प्रिय जान। साक्य वंश इसकी निर्दयता जानकर, गौतम बुद्ध की निर्दयता जानकर जो वे छिपकर चले गए, उसको क्षमा करो। मैत्री करुणापूर्ण आज वह शुद्ध बुद्ध भगवान। आज गौतम बुद्ध मैत्री से भरे हुए हैं, करुणा से पूर्ण है, वो भगवान बन चुके हैं, पवित्र भगवान बन चुके हैं। यशोधरा पधारो भव भव के भगवान। यशोधरा स्वागत कर रही है कि पधारिए संसार के भगवान, पधारिए। रख ली मेरी लज्जा तुमने, आओ तत्र भवान। मेरे पति मेरे ईश्वर आइए, आपने मेरी लज्जा रख ली है। आप खुद मुझे छोड़ के गए थे, खुद वापस आए मेरे द्वार तक, तो आपने मेरी लज्जा रख ली है। नाथ विजय है यही तुम्हारी, दिया तुच्छ को गौरव भारी। तुम्हारी यही विजय हो गई कि तुमने तुच्छ को, यशोधरा को भारी गौरव प्रदान किया। अपनाई मुझसी लघु नारी, मेरे जैसी लघु नारी को आपने अपना लिया। होकर महान, आप महान बनकर मुझे अपना लिया। यही तुम्हारी विजय है। पधारो भव भव के भगवान। मैं थी संध्या का पथ हेरे, मैं संध्या का पथ देख रही थी। आ पहुँचे तुम सहज सवेरे, तुम सवेरे ही पहुँच गए। धन्य कपाट खुले ये मेरे, दूं अब क्या नवदान। अब मैं कुछ नया क्या दान दूं। पधारो भव भव के भगवान। मेरे स्वप्न आज ये जागे, अब वे उपालंभ क्यों भागे। आज मेरे स्वप्न जागे हैं, पाकर भी क्या धन आगे। भूली सो मैं भान। अब यहाँ पर अभिमान को भूल रही है यशोधरा। पधारो भव भव के भगवान। दृष्टि इधर जो तुमने फेरी, स्वयं शांत जिज्ञासा मेरी। गौतम बुद्ध के देखने से, गौतम बुद्ध यशोधरा के पास जाने से जो जानने की इच्छाएं थी यशोधरा की, वो सारी शांत हो चुकी हैं। भय संशय की मिट्टी अंधेरी, जो भी शंका था कि आएंगे कि नहीं, कैसे स्वागत करूंगी,
ठीक है, ये सारी जो शंकाएं थी वे ये सारी शंकाएं मिट गईं। इस आभा की आन, जो आभा गौतम बुद्ध से प्रकट हो रहा है, देखने को मिल रही है जो आभा, उसके चलते जो शंकाओं की अंधेर था वो मिट गया। पधारो भव भव के भगवान, यही प्रणति उन्नति है मेरी, हुई प्रणय की परिणति मेरी। मेरी पूजा प्रार्थना प्रणय सबकी परिणाम मुझे मिल गई। मिली आज मुझको गति मेरी, क्यों ना करूं अभिमान। आज मुझे जो मिलना था वो मुझे मिला, आज मैं अभिमान क्यों ना करूं। पधारो भव भव के भगवान, यहाँ पर अभिमान गौरव है, ठीक है, गर्व है। पुलक पक्षम परिगीत हुए ये, पदरज पोंछ पुनित हुए ये। रोम रोम सुचि शीत हुए ये, पाकर प्रभु स्नान। यशोधरा खुश है, वो सोच रही है कि उसे आज पुण्य मिला है, वो पवित्र हो गई है। पधारो भव भव के भगवान, इन अधरों के भाग्य जगाऊं, उन गुल्फों की मुहर लगाऊं। यानी कि गौतम बुद्ध के चरणों को स्पर्श करूं, ठीक है। गई वेदना अब क्या गाऊं, मग्न हुई मुस्कान। वेदना तो गई, अब गौतम बुद्ध लौट आए हैं तो कष्ट मिट गए हैं। अब गई वेदना, मग्न हुई मुस्कान, मुस्कान मग्न हो रही है। पधारो भव भव के भगवान, कर रखा यह कृपा तुम्हारी, मैं पद पद्मों पर ही बारी। तुम्हारे चरण पद्म में ही मैं खुद को वार दूं। चरणामृत करके ये खारी, अश्रु करूं अब पान। तुम्हारे चरणामृत को मैं अब पान करूं। पधारो भव भव के भगवान, अब तुम पधारो। बुद्धदेव बोल रहे हैं यशोधरा की बातों को सुनकर, दीन ना हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी। देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इस बार आया था RST री एग्जाम में। भूत दया मूर्ति वह मन से शरीर से, क्षीण हुआ वन में क्षुधा से, मैं विशेष जब मुझको बचाया, मातृ जाति नहीं खीर से। बुद्धदेव कह रहे हैं जब यशोधरा के अभिमान को सुनते हैं, दुख को सुनते हैं, तो बुद्धदेव कह रहे हैं कि गोपे तुम दीन ना हो, दुखी ना हो। सुनो, नारी कभी हीन नहीं है, तुच्छ नहीं है, ठीक है। वो मन से शरीर से वो दया मूर्ति है, दया रूपी मूर्ति है। जब बुद्धदेव फिर अपनी कहानी कह रहे हैं कि जब मैं क्षुधा से, जब मैं क्षीण हुआ जाता था, मेरा शरीर जब क्षीण हुआ जाता था, तब मातृ जाति ने ही, किसी नारी ने ही खीर से उन्हें बचाया था, ठीक है। तो नारी जो है वो हीन नहीं है। आया जब मार मुझे मारने को वार बार, अप्सरा अनिकिनी सजाए हेम हीर से। फिर एक बोल रहे हैं कि जब कंदर्प देवता क्या वार कर रहे थे, ठीक है, प्रहार कर रहे थे, अप्सराओं को हेम हीर से सजाकर, गौतम बुद्ध का जो तपस्या था उसे भंग करना चाहते थे। तुम तो यहाँ थी धीर, ध्यान ही तुम्हारा वहाँ जूझा, मुझे पीछे कर पंचसर वीर से। पंचसर वीर कंदर्प देवता को कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने तुणीर में 5 स्वरों को स्थान दिया था, ठीक है। तो जो अप्सराओं को सजाकर वहाँ आए थे कंदर्प देवता गौतम बुद्ध का ध्यान भग्न करने के लिए, वहाँ से गौतम बुद्ध कैसे बचे? यशोधरा का ध्यान करके। यशोधरा यहाँ राजमहल में थी, फिर भी यशोधरा का ध्यान करके गौतम बुद्ध उन अप्सराओं के इसी विघ्न से बच गए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नारी तुम हीन नहीं हो, दीन मत बनो। अंतिम अस्त्र तुम्हारा रूप धरे एक अप्सरा आई, किंतु बरा की अपनी प्रवृत्ति पर आप कांप सकुचाई। फिर कह रहे हैं गौतम बुद्ध की अंतिम अस्त्र के रूप में एक अप्सरा यशोधरा का ही रूप लेकर आ गई, लेकिन फिर अपनी प्रवृत्ति पर वो खुद ही सकुचा गई। सुना था कल कंठी से ही कहीं, मैंने मन का यह मंत्र, तने पर इतना जो टूटे नहीं, तंत्री तेरा वह तंत्र।
मन का क्या मंत्र सुने थे गौतम बुद्ध? कि तने झुक जाए लेकिन टूटे नहीं, तेरा वह तंत्र। ठीक है, इतना ही झुको कि झुको, लेकिन इतना नहीं कि टूटो। ठीक है। बतलाऊं मैं क्या अधिक तुम्हें तुम्हारा कर्म, पाला है तुमने जिसे वही बधू का धर्म। बुद्धदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारी जो अच्छाई है, मैं उसे और कितना कहूँ। जो तुमने पाला, जो तुमने किया मेरे जाने के बाद, वही है बधू का धर्म। यशोधरा, कृतकृत्य हुई गोपा, पाया यह योग भोग, अब जातु आ राहुल बढ़ बेटा, पूज्य पिता से परंपरा पातु। यशोधरा अब खुश हो गई, गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर खुश हो गई। अब योग भोग उसको सब मिल गया। अब वो राहुल से कह रहा है कि आओ पूज्य पिता से तुम अपना परंपरा लो। राहुल, तात पैतृक दाय दो, निज शील सिखलाओ मुझे। जो आपके पास जो धैर्य है वो आप मुझे सिखाओ। प्रणत हूँ मैं इन पदों में, मार्ग दिखलाओ मुझे। मैं आपके पदों पर नतमस्तक हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाएं। असत से सत्य में, तिमिर से ज्योति में लाओ मुझे। मुझे असत्य से सत्य में लाओ, अंधकार से प्रकाश में लाओ। मृत्यु से तुम अमृत में है पूज्य, पहुँचाओ मुझे। हे पूज्य, हे पिताजी, आप मुझे मृत्यु से अमृत तक पहुँचाओ। फिर वो गाता है, तमो सोमा ज्योतिर्गमयो, असोतोमा सदगमयो, मृत्योर्मा अमृतम गमयो। इनका अर्थ ऊपर ही लिखा है, तमो सोमा ज्योतिर्गमयो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। असोतोमा सदगमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमयो, और मृत्यु से अमृत तक पहुँचाओ। फिर बुद्धदेव कहते हैं, मैं भी कृतकृत्य आज वीरवश्च आतु। राहुल की बातों को सुनकर बुद्धदेव खुश होते हैं, कहते हैं आओ स्वाधिकार भागी बन भूरी भूरी भातु। तुम भी स्व अधिकार पाओ, अपने अधिकार को पाओ। सत्य प्रकाश और अमृत एक साथ पातो, अमृत और सत्य का प्रकाश तुम एक साथ पाओ। बुद्ध शरणम धर्म शरण संघ शरण जातु। तुम बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाओ। तो राहुल कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ, धर्म के शरण में जा रहा हूँ, संघ के शरण में जा रहा हूँ। यशोधरा कहती है, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी। था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी। मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। हरिओम शांति। यशोधरा यहाँ पर कहती है कि आप भिक्षुक बनकर आए थे। गौतम बुद्ध क्या बनकर आए थे? भिक्षुक बनकर आए थे। तो मैं आपको क्या देती भिक्षा के स्वरूप? एक मेरे पास राहुल ही बचा था, यह आपके सदा अनुगामी रहेगा। मेरे दुख में भरा विश्व सुख किसने भरा था? राहुल ने भरा था। तो आज ये जिस पथ में जा रहा है, मैं भी हामी भरती हूँ कि मैं भी उस पथ में ही जाऊँगी। बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। और यहाँ पर ख़त्म होती है यशोधरा कविता। एक बार आप मैं ये जो PDF है यशोधरा का भाग 1 भाग 2 PDF में दी हूँ टेलीग्राम पर। एक बार आप खुद लाइन बाय लाइन पढ़ें और खुद से समझने के लिए कोशिश करें। इसकी व्याख्या कहीं पर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक नहीं दिया गया है, तो मुझसे जितना बन पड़ा मैं आपको समझाई। आप भी बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं नहीं। आप खुद से एक बार लाइंस को पढ़िए, आपको क्या समझ में आता है खुद लिखकर समझिए, तो आपको याद रहेगा जल्दी। ठीक है, क्या पता कहीं पर कोई लाइन ऐसा हो जो मैं अपने अर्थ से मैं खुद मुझे जो समझ में आया मैं वो आपको समझाई हूँ, लेकिन क्या पता आपको उसका कुछ अलग अर्थ मिले, क्या पता आपको और सही अर्थ मिले। ठीक है, तो खुद से एक बार कोशिश कीजिए, अर्थ को निकालने के लिए एक बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है।